हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एसवीएस कॉम्पिटेटिव क्लासेस। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज सीरीज पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के पर लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के हाथों फ्रांसीसियों की हार हुई। सन 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के हाथों फ्रांसीसियों की हार हुई। सन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठे पराजित हुए। सन 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम पराजित हुए। सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। सन 1801 ईस्वी में वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। सन 1848 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय हुआ। सन 1853 ईस्वी में भारत में मुंबई से थाने के बीच पहली रेल की शुरुआत हुई। सन 1857 से 58 ईस्वी में स्वाधीनता की पहली लड़ाई हुई। सन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडिया नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। सन 1905 ईस्वी को करजन के समय बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। सन 1906 ईस्वी को गांधी जी को जोहान्सबर्ग में जेल हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सन 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विघटन हुआ। सन 1908 ईस्वी को गांधी जी को ट्रांसवाल में दूसरी बार जेल हुई। सन 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो अधिनियम आया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी इसी अधिनियम में शुरू हुई। 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को दिल्ली में दो घोषणाएं की गईं। प्रथम, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। द्वितीय, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन पहली बार कोलकाता में गाया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। सन 1916 ईस्वी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और फिर से नरम दल और गरम दल का पुनः संगठित हुए। सन 1917 ईस्वी को चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार बिहार की भूमि के अंदर भाग लिया। सन 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह, इसके मूल नेता वल्लभ भाई पटेल और भिट्टल भाई पटेल थे। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ। यह ना अपील ना दलील का कानून था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला नरसंहार होता है। यह अमृतसर में हुआ था। इसी के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और तभी हंटर कमेटी और मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाई गई। 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना होती है। यह गोरखपुर के अंदर हुई। सन 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन होता है। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। सन 1924 ईस्वी में बेलगांव का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। सन 1925 ईस्वी काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेन को लूट लिया जाता है और 1925 को ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई। सन 1927 ईस्वी में एक साइमन कमीशन बैठाया गया। यह 1928 में भारत आया और भारत में इसका पूरा विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सन 1928 ईस्वी में मोतीलाल की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई।
सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आया। सन 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग होती है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। सन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। सन 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच होता है। सन 1934 ईस्वी को आरबीआई का अधिनियम आया। सन 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना होती है। सन 1939 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। सन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सन 1943 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त और समझौता के लिए वेवल का प्रस्ताव रखा गया। सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। सन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और आज हम स्वतंत्र हैं। तो इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लाने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।